हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक नई कहानी में जिसका नाम है तेरे नाम सा कुछ था वो प्यार। पहली नजर का जादू। दिल्ली की सर्द सुबह अक्सर नीली धुंध से भरी होती है, लेकिन उस दिन की सुबह कुछ खास थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया सत्र शुरू हो चुका था और पूरे कैंपस में रौनक छाई थी। नए चेहरे, नई उम्मीदें, नए ख्वाब, सब एक रंगीन शुरुआत की ओर इशारा कर रहे थे। आरव मेहरा, एक शांत और गंभीर स्वभाव का लड़का, एमए इंग्लिश लिटरेचर में दाखिला लेने आया था। वो किताबों में डूबा रहने वाला, इमोशंस को ज्यादा न जताने वाला और अपनी माँ का लाडला बेटा था। बचपन में पिता के गुजर जाने के बाद उसने जिंदगी को बहुत करीब से समझा था। उधर काव्या शुक्ला, एक चुलबुली, बेहद हंसमुख और जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की भी उसी कोर्स में दाखिल हुई थी। वो लखनऊ से आई थी और पहली बार घर से बाहर निकलकर हॉस्टल में रह रही थी। कक्षा के पहले ही दिन जब आरव कक्षा में दाखिल हुआ तो सबसे आखिरी सीट पर जा बैठा। उसे किसी से दोस्ती करने की जल्दी नहीं थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हाय, क्या ये सीट खाली है? एक चिर परिचित मीठी आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने नजर उठाकर देखा। वही थी काव्या। बड़ी बड़ी आंखें, खुले बाल, हल्की मुस्कान। पहली नजर में ही कुछ खास लगने लगी थी। हाँ, बैठ जाइए, उसने धीमे से कहा। उसके बाद से वही सीट उनकी आदत बन गई। क्लास में आरव शांत रहता, जबकि काव्या पूरे क्लास को हंसाती, गुदगुदाती रहती। लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। दिन बीतते गए, सेमेस्टर शुरू हो गया। असाइनमेंट्स, लाइब्रेरी, कैंटीन, हर जगह अब वे एक साथ दिखने लगे। काव्या की बातों में वो मासूमियत थी जो आरव के अंदर की ठंडी पड़ चुकी भावनाओं को धीरे धीरे पिघलाने लगी। दिलों के दरमियान काव्या के जाने के बाद आरव की दुनिया जैसे रुक गई थी। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर भी खत्म हो गया और अब वो अपने कमरे में घंटों अकेला बैठा रहता। किताबें खुली रहती, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो हर शाम उसी कैंटीन के कोने में जाकर बैठता जहां वो और काव्या घंटों बातें करते थे। वहां अब भी उसकी हंसी की परछाई लटकती दिखती, जैसे दीवारों ने उसके ख्वाब समेट लिए हों। उसने काव्या को कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेता। उसे लगता अगर काव्या ने उसे जाने से पहले रोका नहीं तो शायद उसके जाने में ही उसकी भलाई थी। लेकिन प्यार ऐसा एहसास है जो दिल से जाता नहीं, वो हर सांस के साथ गूंजता है। और आरव अब उसी गूंज के साथ जीने की कोशिश कर रहा था। 2 साल बाद आरव अब एक प्रतिष्ठित प्रकाशन कंपनी में संपादक बन चुका था। दिन भर काम, रात को किताबें, यही उसकी दिनचर्या थी। उसने अपना मन लगाना सीख लिया था, लेकिन दिल अभी भी खाली था। एक शाम जब वो एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में गया तो वहां एक नाम ने उसका ध्यान खींचा। काव्या शुक्ला, लेखक, कविता संग्रह, दिलों के दरमियान। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा उभरा। वही काव्या थी, वही आंखें, वही मुस्कान। बस अब चेहरे पर एक हल्की थकान थी, जैसे कई अधूरे अल्फाज उसके भीतर कैद हों। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसके कदम उठ नहीं पा रहे थे। तभी स्टेज से आवाज आई, काव्या जी से निवेदन है कि अपनी एक पसंदीदा कविता पढ़ें। काव्या मंच पर आई, किताब खोली और पढ़ने लगी। तुमने पूछा था एक दिन कि क्या हम अधूरे रहेंगे हमेशा? मैं मुस्कुरा दी थी, क्योंकि कुछ अधूरे रिश्ते ही सबसे मुकम्मल होते हैं। लेकिन आज सोचती हूँ, काश कह देती, रुक जाओ, मत जाओ, क्योंकि कुछ अधूरे रिश्ते सिर्फ अधूरे ही रह जाते हैं। आरव की आंखों में नमी थी। काव्या अब भी उसी जगह थी, शायद उसकी जिंदगी में नहीं, लेकिन उसकी रूह में जरूर। कार्यक्रम के बाद आरव धीरे धीरे उसके पास गया। काव्या, उसने सिर्फ नाम लिया। काव्या पलटी और कुछ पल उसे देखती रही। आरव। दोनों के बीच कुछ सेकंड का सन्नाटा छाया रहा। फिर वो दोनों पास की खाली कुर्सियों पर बैठ गए। कैसी हो? ठीक हूं। तुम? जिंदा हूं, आरव ने मुस्कुराकर कहा। काव्या की आंखें भर आईं। काश उस दिन कुछ और कह पाती, उसने धीमे से कहा। काश मैं रोक पाता, आरव ने जवाब दिया। दोनों ने महसूस किया, जिंदगी के इस पड़ाव पर
भावनाएं अब भी जिंदा थीं। बस वक्त ने उन्हें चुप रहना सिखा दिया था। आरव को पता चला कि काव्या अब अपने पति से अलग रह रही थी। उनका रिश्ता सिर्फ समझौता था और काव्या ने अब खुद को लिखने में डुबो लिया था। उसकी कविताएं अब उसकी आवाज बन गई थीं। कुछ दिनों तक दोनों मिलने लगे, किताबों, चाय और लंबी सड़कों के साथ। लेकिन अब उनके बीच एक दीवार थी, बीते समय की, समाज की और शायद अपने ही डर की। एक शाम जब दोनों इंडिया गेट के पास बैठे थे, आरव ने पूछा, अगर आज मैं कहूं कि मैं अब भी तुम्हें वैसे ही चाहता हूं तो? काव्या ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोली, तो मैं कहूंगी कि मैं अब भी तुम्हें वैसे ही सुनती हूं। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। फिर वो लम्हा आया जब शब्दों की जरूरत नहीं थी, फासलों की। दीवारें प्यार लौट आया था, या शायद कभी गया ही नहीं था। आरव और काव्या अब दोबारा मिलने लगे थे। वे अक्सर शाम को हौस खास विलेज की झील के किनारे बैठते, कविताएं सुनते और उन अधूरे ख्वाबों की बातें करते जिन्हें कभी उन्होंने अपनी हथेलियों से सरक जाने दिया था। लेकिन हर मुलाकात के बाद एक सन्नाटा दोनों के बीच रह जाता। काव्या अब भी शादीशुदा थी, भले ही उस रिश्ते में कोई जीवन न बचा हो। समाज की नजरों में वो अब भी किसी की पत्नी थी, और यही सोच आरव को हर बार भीतर से तोड़ देती थी। एक दिन जब दोनों एक कैफे में बैठे थे, काव्या ने कहा, पता है आरव, जब मैं अमेरिका गई थी तो हर रात खिड़की से बाहर आसमान को देखती थी और सोचती थी, क्या तुम भी मुझे याद करते हो? आरव ने कहा, मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं काव्या। मैं तुम्हारी यादों को जीता रहा। तुम्हारी पसंद की कविताएं, वो नीला कुर्ता, वो कैंटीन का कोना, सब कुछ। काव्या ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसका हाथ थामा। तो अब जब हम मिल गए हैं, क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, मैं हर दिन इस ख्वाब को जीता हूं काव्या, लेकिन तुम्हारे कदम सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं। तुम जिस रिश्ते में हो उसका फैसला तुम्हें करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यार की नींव किसी अधूरी जिम्मेदारी पर रखी जाए। काव्या चुप हो गई। कुछ हफ्ते बीते। अब काव्या और आरव की मुलाकातें कम होने लगीं। न वो फोन करती, न मैसेज भेजती। आरव बेचैन होने लगा। फिर एक दिन एक लिफाफा उसके दरवाजे पर पड़ा मिला। उसने खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, काव्या की लिखी हुई। प्रिय आरव, जब हम मिले थे मुझे लगा था कि वक्त हमें दूसरी बार मिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वक्त फिर से हमें आजमा रहा है। मैं अपने रिश्ते से बाहर आना चाहती हूँ, लेकिन ये आसान नहीं है। समाज, परिवार, माँ पापा, ये सबके सामने मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। लेकिन जानती हूँ, अगर मैंने अभी कदम नहीं उठाया तो मैं फिर से तुम्हें खो दूंगी। इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए लखनऊ जा रही हूँ, खुद से, अपने डर से और अपने झूठे रिश्तों से लड़ने। अगर जीत पाई तो लौटकर जरूर मिलूंगी। तब तक मुझे याद रखना, सिर्फ तुम्हारी, काव्या। आरव ने वो चिट्ठी कई बार पढ़ी और हर बार उसकी आंखें नम हो जाती। 6 महीने बीते, ना कोई कॉल, ना कोई संदेश, ना कोई खबर। आरव हर दिन शाम को वही चिट्ठी पढ़ता और सोचता, क्या वाकई कोई लौटता है? उसने खुद को काम में डुबो दिया। अब वो एक किताब पर काम कर रहा था। शीर्षक था फासलों की दीवारें, जिसमें उसने अपने और काव्या के हर लम्हे को शब्दों में ढाल दिया था। किताब प्रकाशित हुई और खूब सराही गई। फिर एक दिन किताब के एक रिव्यू में लिखा आया, इस किताब में हर शब्द, हर विराम चिन्ह किसी ऐसे प्रेम की कहानी कहता है जो अधूरा होकर भी सबसे मुकम्मल है। के आरव समझ गया। वो आई थी चुपचाप, बिना मिले, लेकिन फिर भी साथ थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।